नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संदीप मास्टर ऑनलाइन क्लासेस पर। हमने स्टार्ट कर रखा है हरियाणा की एंशिएंट हिस्ट्री की जो क्वेश्चन सीरीज़ है उसको, तो आगे बढ़ाते हैं इसी क्वेश्चन सीरीज़ को। तो जो क्वेश्चन बनते हैं एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ हरियाणा से, जो पहला क्वेश्चन है आज का आपका वो है, अगर आपसे पूछ लिया जाए जो हर्षवर्धन है, हर्षवर्धन या फिर वर्धन वंश ने हरियाणा पर अधिकार कब किया या राज कब किया, वो किया 7वीं शताब्दी में। और अगर आपसे पूछ ले हरियाणा का सबसे प्राचीनतम अभिलेख कौन सा है, वो है आपका टोपरा अभिलेख। या फिर इतिहास की जानकारी, हरियाणा के प्राचीन इतिहास की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो प्राचीनतम अभिलेख टोपरा अभिलेख किसके द्वारा सिचुएटेड किया था, ये किया गया था आपका अशोक के द्वारा। और ये किस पे आधारित है, यानी कि नैतिक शिक्षा पे आधारित है, नैतिक शिक्षा पर आधारित है। इसकी लिपि पहले ही बता दी है, लिपि कैसी थी, लिपि थी ब्राह्मी। और भाषा कैसी थी, भाषा थी इसकी प्राकृत। भाषा कैसी थी, प्राकृत थी। और स्थापित किसने करा था, अशोक ने। और बाद में जो फिरोज शाह तुगलक था, तुगलक वंश का राजा, इसको कहाँ पे ले जाता है, इसको ले जाता है दिल्ली में। और आपको यानी कि जो योद्धा हैं, योद्धा ने क्या किया था, हरियाणा और हरियाणा के अंदर रोहतक को, जो रोहतक है, रोहतक के लिए किस वर्ड का यूज़ किया था, बहुधानक कहा था। योद्धों ने हरियाणा के रोहतक को क्या कहा था, बहुधानक कहा था। अगर पूछ ले आपसे हर्षवर्धन कहाँ पर महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था, तो प्रयाग नदी के संगम पर। कहाँ पे है, इलाहाबाद में। प्रयाग नदी के संगम पर कहाँ पे है, इलाहाबाद। और हवेन सांग के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या है, जो हर्षवर्धन है अपना सब कुछ दान कर देता था, और जो राजश्री है उसके द्वारा वस्त्र लाए गए थे उनको ही पहनता था। या फिर आपसे पूछ ले जो महात्मा बुद्ध है, महात्मा बुद्ध ने क्या किया था, हरियाणा में अपने उपदेशों का प्रचार किया। तो इसकी जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है, पंपच सूदनी। किस ग्रंथ से मिलती है, पंपच सूदनी ग्रंथ से मिलती है। अगर आपसे पूछ ले लाडनू अभिलेख में किसकी जानकारी है, यानी कि केयूके की महिमा की। यहाँ का जो राजा है, जो दिल्ली है उसको हरियाणा राज्य की राजधानी बताया गया है लाडनू अभिलेख में। दिल्ली को हरियाणा प्रदेश की राजधानी। अगर पूछ ले आपसे लाओस अभिलेख कहाँ से, कंबोडिया से मिला है। और यहाँ पे जो राजा है उसने केयूके की महिमा का गुणगान किया है, केयूके की महिमा का वर्णन इसमें मिलता है। अगर आपसे पूछ ले हर्षवर्धन की जो सिक्के हैं, हर्षवर्धन की मुद्राएं या फिर सिक्के कहाँ से मिलते हैं, ये मिलते हैं सोनीपत से। कहाँ से मिलते हैं, सोनीपत से। और आगर जो गणराज्य है, आगर गणराज्य का विस्तार कहाँ था, अगरोहा व बरवाड़ा।
नेक्स्ट है, अगर आपसे पूछ ले हर्ष के युद्ध व विदेशी कार्यों का मंत्री, हर्ष के युद्ध व विदेशी कार्यों का मंत्री, वो कौन था आपका? वो था अवंती। तो अगर आपसे पूछ ले हर्ष के विदेशी कार्यों का मंत्री अवंती था, अगर प्रधानमंत्री या मोसेरा भाई पूछ ले तो सिंहनाद था, और सॉरी क्या था, मोसेरा भाई आपका भंडी था, और जो आपका प्रधानमंत्री था सिंहनाद था। अगर गणराज्य का विस्तार कहाँ था? अग्रोहा व बरवाड़ा था। और हर्षवर्धन ने वर्धन वंश है, या फिर इसने हरियाणा पे कब राज किया था? इसने किया था 7वीं शताब्दी में। और हरियाणा को क्या नाम दिया गया था? श्रीकंठ जनपद। और श्रीकंठ जनपद हरियाणा को किसने कहा था? नागवंश के शासकों ने। योद्धों ने हरियाणा के अंदर रोहतक है, रोहतक को क्या कहा था? बहुधान्य का। और हरियाणा के लिए बहुधान्य वर्ड कहाँ यूज हुआ है? महाभारत में। महात्मा बुद्ध ने हरियाणा में आकर अपने उपदेशों का प्रचार किया था, तो कहाँ मिलती है जानकारी? पंपज सूदनी में। और जो महात्मा बुद्ध है, महात्मा बुद्ध ने 2 नगर थे। एक नगर तो था आपका कम्मासदम, कम्मासदम यानी कि आधुनिक कैथल नगर को बोला जाता था। एक था आपका सेकंड ठुल्लकोटी, ठुल्लकोठी, ठुल्लकोठी बोला जाता था आपका थानेसर को, यानी कि आधुनिक थानेसर के यूके में। तो यहाँ पे आके महात्मा बुद्ध ने क्या दिए थे? अपने उपदेश दिए थे। अगर जैन धर्म का अगर पूछ ले आपसे, जैन धर्म का, जैन धर्म के संस्थापक अगर पूछे तो वो तो महावीर है। और पहला अगर तीर्थंकर पूछे तो वो क्या था? ऋषभदेव था। 23वां पूछे तो पार्श्वनाथ था। तो जैन धर्म का सबसे बड़ा प्रमुख केंद्र कौन सा था? वो था आपका रोहतक। और रोहतक के अंदर ही एक जगह थी खोखराकोट। खोखराकोट से क्या मिली हैं? यानी कि जो पार्श्वनाथ है, महावीर स्वामी है, उसकी मूर्तियाँ मिली हैं। और यहाँ पे एक जैन मातृक के मूर्ति मिली है, जो क्या अपने गोद में एक शिशु को उठाए हुए हैं, यानी कि बच्चे को पकड़े हुए गोद में उठाए हुए एक जैन मातृक का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? खोखराकोट, रोहतक से। आदिनाथ, महावीर और पार्श्वनाथ की मूर्तियाँ कहाँ से मिलती हैं? रोहतक से। और आपका हरियाणा में महात्मा बुद्ध ने उपदेशों का प्रचार प्रसार किया था, यात्राएं की थी, किससे मिलती है? पंपज सूदनी से। पहला यात्रा कहाँ की थी जो महात्मा बुद्ध हैं? तो वो की थी कमासदम की। और कहाँ पे? आधुनिक कैथल नगर कमासदम को कहा जाता था। ठुल्लकोटी यानी कि आधुनिक थानेसर नगर, यहाँ पे महात्मा बुद्ध ने अपनी यात्रा की थी। प्राचीनतम अभिलेख पूछ ले हरियाणा का तो टोपड़ा अभिलेख। नैतिक शिक्षा पे आधारित है, ब्राह्मी लिपि है और प्राकृत भाषा है। अगर आपसे पूछ ले हर्षवर्धन कहाँ पर महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था? तो प्रयाग नदी के संगम पर। और कहाँ पे है? इलाहाबाद में है। और यहाँ पे अगर पूछ ले प्राचीन भारत में, प्राचीन भारत का अंतिम हिंदू सम्राट, तो होगा आपका हर्षवर्धन। अगर मध्यकालीन भारत में आपसे पूछ ले दिल्ली सल्तनत की गद्दी में बैठने वाला अंतिम हिंदू सम्राट, तो वो कौन सा होगा? वो होगा आपका हेमू, हेमू विक्रमादित्य, यानी कि 14वां विक्रमादित्य बना था। और जो हेमू है रेवाड़ी का शासक था। अलवर राजस्थान में उसका जन्म हुआ था। सोरा का व्यापारी था। अगर आपसे पूछ ले जो वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता का टाइम पीरियड था 1500 से 600 BC और 2 भागों में बांटा गया था। एक था आपका ऋग्वेदिक, ऋग्वेदिक काल, और एक था आपका उत्तर वैदिक काल। जो उत्तर वैदिक काल है उसका टाइम पीरियड था 1000 से 600 और इसका था आपका 1500 से 1000 BC। तो यहाँ पे जो वैदिक सभ्यता के लोग थे, वैदिक सभ्यता के जो लोग थे वो किस जाति के थे? प्रजाति के थे। वो थे निग्रो ऑस्ट्रेलाइड के, निग्रो ऑस्ट्रेलाइड के, निग्रो ऑस्ट्रेलाइड के। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? अगर आपसे पूछ ले, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। अभी जो इंजीनियर का पेपर हुआ था, सिस्टम इंजीनियर का LDC का, उसमें पूछा गया था। तो जो मौर्य वंश है, मौर्य वंश की नींव किसने रखी थी? वो रखी थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से? वो रखी थी चाणक्य, यानी कि जो विष्णुगुप्त है, कौटिल्य है, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा है, तो उसकी सहायता से मौर्य वंश की नींव डाली थी। और महान शासक कौन था आपका? वो था आपका अशोक।
और उसके बाद छोटे छोटे जो कुणिद थे, गणतंत्र आए थे, गणराज्य आए थे, कुणिद है, अर्जुनियान है, अगर है, या फिर योद्धे हैं। योद्धों को क्या कहा गया है? युद्ध प्रेमी कहा गया है। मैंने आपको बताया था एक तो पाणिनि की पुस्तक है अष्टाध्यायी, एक है आपकी कल्हण की पुस्तक है राजतृंगिणी, कब लिखी थी? 12वीं सेंचुरी में। एक है आपका समुद्रगुप्त की है प्रयाग प्रशस्ति, लिखी किसने है? लिखी है आपकी हरिसेन ने, यानी कि इसके राज्य कवि ने। एक है आपका हरश्रित और कादम्बरी, ये किसने लिखी है? लिखी है बाणभट्ट ने, और बाणभट्ट क्या था? ये था आपका हर्षवर्धन का कवि, राज्य कवि। एक है आपका जो दिव्यवदान है, महावंश है, दीपवंश है। इन सभी पुस्तकों में क्या है? हरियाणा के बारे में विशेष जानकारी मिलती है। पाणिनि की अष्टाध्यायी एक व्याकरणिक पुस्तक है। कल्हण की राजतरंगिणी 12वीं सेंचुरी में लिखी थी, कश्मीर का इतिहास है। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, और समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में जानकारी मिलती है जो छोटे छोटे गणराज्य हरियाणा पे आए थे, तो समुद्रगुप्त ने क्या कर लिया था? उनको अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो हर्षश्रित किसने लिखी है? बाणभट्ट। और इन सभी जो पुस्तकें हैं इनमें क्या मिलती है? हरियाणा के बारे में विशेष जानकारी मिलती है। चकोर नामक स्थान कहाँ पे है हरियाणा में? तो चकोर नामक आपका जो स्थान है, अगर आपसे पूछ ले चकोर नामक स्थान ये है आपका सोनीपत में। नामक स्थान कहाँ पे है? ये है आपका सोनीपत में है। और आपका अगर सूर्यकुंड नामक स्थल पूछ ले तो सूर्यकुंड नामक स्थल कहाँ पे है? सूर्यकुंड नामक जो स्थल है वो है आपका बिलासपुर। कहाँ पे है? बिलासपुर में है। और अगर आपसे पूछ ले 6वीं शताब्दी में हरियाणा का नाम क्या था? 6वीं शताब्दी में हरियाणा का नाम था 6वीं शताब्दी में हरियाणा का नाम वो था आपका श्रीकंठ जनपद। और कहा मतलब जो श्रीकंठ जनपद है यानी कि नागवंश के शासकों के द्वारा दिया गया नाम था हरियाणा को। अब नेक्स्ट है आपका हरियाणा के इतिहास के बारे में जानकारी देने वाला अभिलेख आपका टोपरा अभिलेख है। मौर्यकालीन चनेटी स्तूप कहाँ पे है? मौर्यकालीन चनेटी स्तूप, मौर्यकालीन जो चनेटी का स्तूप है, चनेटी का स्तूप ये कहाँ पे आपका? ये यमुनानगर कहाँ पे है? जगाधरी। यमुनानगर में जगाधरी में आपका जो चनेटी का स्तूप है ये है। नेक्स्ट है आपका नकुल दिग्विजय में जानकारी मिलती है। नकुल दिग्विजय ने रोहतक और सिरसा पे अटैक किया था। तो ये क्या थे आपकी जो प्राचीन हिस्ट्री ऑफ हरियाणा थी, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ हरियाणा, उसके हमने जितने टॉपिक बन सकते थे वो किए और जो क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने पढ़े। तो इससे बाहर यानी कि आपका हरियाणा जीके का नहीं जाएगा क्वेश्चन है। तो अब हम पढ़ेंगे जो आपका मेडाइवल हिस्ट्री ऑफ हरियाणा है उसके बारे में। तो एंशिएंट हिस्ट्री आपकी कंप्लीट हो चुकी है और जो नेक्स्ट है आपका वो है मेडाइवल हिस्ट्री ऑफ हरियाणा, मध्यकालीन हरियाणा का इतिहास। जो आपका मध्यकालीन हरियाणा का इतिहास। अब जब जो आपका गुप्तोत्तर काल है, वर्धन डायनेस्टी है, उसके बाद जो आपका हरियाणा है, हरियाणा प्रतिहार गुर्जरों के अधीन आ जाता है। तो आपने सबसे पहले पढ़ना है गुर्जर प्रतिहार वंश। उसके बाद आपने पढ़ना है तोमर वंश। उसके बाद पढ़ना है आपने पहले गुर्जर प्रतिहार, फिर तोमर, फिर आपने पढ़ना है गजनवी, और फिर आपने पढ़ना है गौरी, मोहम्मद गौरी, और फिर पढ़ना है आपने बाधानक, और फिर आपने पढ़ना है दिल्ली
सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत में क्या है, आपके जो 5 डायनेस्टी थी, 5 डायनेस्टी में पहला था आपका गुलाम खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, इनके बारे में आपने पढ़ना है। अब ये क्या था, 1206 से 1290 तक रहेगा, 1290 से रहेगा 1320, और 1320 से लेके 1414, और 1414 से लेके 1451, और 1451 से लेके 1526। अब अगर आपसे पूछ ले, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, गुलाम का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी का जलालुद्दीन खिलजी, तुगलक का गयासुद्दीन तुगलक, सैयद का खिजर खान लोधी का आपका बहलोल लोधी, और एक शासक था सिकंदर लोधी, आगरा की स्थापना की थी 1504 में, काफ़ी बार पूछा गया है। अब 1526 में होता क्या है, 1526 में बाबर के साथ युद्ध होता है इब्राहिम लोधी का, और जो बाबर है मुगल काल की नींव डालता है। तो इसके बाद आपने क्या पढ़ना है, इसके बाद पढ़ना है मुगल काल। क्या पढ़ना है, मुगल काल। मुगल काल यानी कि सबसे पहले तो राजा ही पूछे जाते हैं, पहला राजा कौन था, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा। तो आपने एक ट्रिक याद करनी है, पहले ही बताया था, बादशाह, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। अब 1526 में बाबर ने क्या रखी, मुगल काल की नींव रखी, और 1707 में क्या है, औरंगजेब की डेथ होती है। और औरंगजेब के बारे में आपने 1672 में क्या हुआ था, सतनामियों का विद्रोह हुआ था, सतनामियों का विद्रोह हुआ था। और औरंगजेब ने जो हिंदू मंदिर है, गुहाड़ा है, कट्टर नीति के कारण यहाँ पे युद्ध हुए थे, हिंदू मंदिर को तोड़वा दिया था। तो उसके बाद आपने मुगल काल के बाद पढ़ना है मराठा। मुगल काल के बाद आपने क्या पढ़ना है, मराठा पढ़ना है। और मराठा क्या है, मराठों ने अंग्रेज़ों का डट के सामना किया, एकमात्र शक्ति जिसने अंग्रेज़ों का विरोध किया। तो मराठों ने ही क्या है, अंत में हरियाणा को सुरजी अंजुन गांव की संधि के तहत 1803 में हुई थी, तो हरियाणा को किसको सौंप दिया, अंग्रेज़ों को सौंप दिया। तो अब यानी कि आपने यहाँ तक क्या पढ़ना है, मध्यकालीन इतिहास पढ़ना है हरियाणा का। और कल हम पहला जो आपका टॉपिक है, पहला लेक्चर है मध्यकालीन इतिहास हरियाणा का, तो गुर्जर प्रतिहार वंश है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी उम्मीद करते हैं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू, गुड लक।